हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 26 अप्रैल और 26 अप्रैल से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सभी को हम कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और आज आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और आज की इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट है ये है 20,000 लाइक का। तो वीडियो को इस टारगेट को अचीव करने में हेल्प कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 25 अप्रैल को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो मलेरिया के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए लोगों में जागरूकता यानी कि अवेयरनेस फैलाने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। और इस बार जो वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया गया है इसकी थीम क्या रही है? तो इस बार की थीम थी स्टार्ट्स विथ मी। तो थीम भी आप याद रखेंगे। और ये जो डे है वर्ल्ड मलेरिया डे, ये पहली बार मनाया गया था 2008 में। किसके द्वारा मनाया जाता है? WHO के द्वारा। बात की जाए यदि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और इसलिए हम 7 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में। इसका मुख्यालय स्थित है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। हेड हैं टेड्रोस अदानोम। और जो WHO है इसने वर्ष 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में मनाने की घोषणा की है। मलेरिया से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे। जो मलेरिया है ये प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है और मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया बीमारी होती है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 19 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड लीवर डे। 22 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड अर्थ डे यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस, जिसकी थीम रही है क्लाइमेट एक्शन। इसके बाद 24 अप्रैल को मनाया गया है पंचायती राज दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है CISF के द्वारा। और CISF ने ई कार्यालय नाम का एक ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और इस एप्लीकेशन के माध्यम से जो CISF है, CISF की फाइलें और जो भी डॉक्यूमेंट्स है उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र किया जा सकेगा ताकि कोरोना का खतरा ना हो। इसी के लिए यह जो एप्लीकेशन है लॉन्च किया है CISF ने। बात की जाए यदि CISF की यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम में इसके महानिदेशक हैं राजेश रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने कोविड-19 से निपटने के लिए एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तो देखिए अभी हाल ही में नासा ने एक वेंटिलेटर लॉन्च किया है, इसका नाम है वाइटल। और यहाँ पर वाइटल की फुल फॉर्म है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल। ये एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर है जो कि कम लक्षणों वाले मरीजों का इलाज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कम लक्षण वाले मरीज़ यानी कि ऐसे पेशेंट जिसमें कोविड-19 का प्रभाव कम दिख रहा है, उन्हीं के इलाज के लिए इस वेंटिलेटर को डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं जिस प्रकार से अमेरिका ही नहीं पूरे विश्व में कोविड-19 के केस बढ़ते जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है वेंटिलेटर की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जो कि एक गंभीर समस्या है। तो देखिए जो पेशेंट गंभीर रूप से पीड़ित हैं कोविड-19 से, उनके लिए ज़रूरी वेंटिलेटर तो है ही, लेकिन कम गंभीर पेशेंट के लिए इस वेंटिलेटर को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है वाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर का निधन हुआ है, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था ग्रीम वॉटसन और इन्हीं का भी हाल ही में निधन हुआ है। ये बिलोंग करते थे ऑस्ट्रेलिया से। बात की यदि ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। और इसी ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है SS वासन। तो SS वासन की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 के लिए एक वैक्सीन तैयार की जा रही है। और यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही लाइसेनिया करसे की भी डेथ हुई है। और ये कौन थे? तो ये थे फिजी के पूर्व प्राइम मिनिस्टर रुद्र तेज सिंह। ये थे BMW के अध्यक्ष और CEO। इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। जबकि जो जीन डिच हैं, तो ये जाने माने
एनिमेटर थे और फिल्म डायरेक्टर थे जिन्हें ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका था। इनका भी कुछ समय पहले ही निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना है जिसमें कि उत्तर प्रदेश के आभासी अदालतों में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमे की सुनवाई की जा सकेगी। साथ ही इसकी अन्य अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई अब पॉसिबल हो सकेगी। और इसी पहल को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो राजधानी है लखनऊ। लखनऊ ये है राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र और ये बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। लखनऊ के ही चारबाग रेलवे स्टेशन से भारत का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया था। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र ये स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। साथ ही भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थापित की जाएगी। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भारत के पहले राज्य की। तो देखिए जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड ये कृषि भूमि को पट्टे पर यानी कि लीज पर देने वाला भारत का पहला राज्य बना। जो तमिलनाडु है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो देखिए अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ई ग्राम स्वराज पोर्टल का शुभारंभ किया गया है पंचायती राज दिवस के मौके पर। पंचायती राज दिवस अभी मैंने बताया था ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नरेंद्र मोदी जी ने इस पोर्टल की शुरुआत की है। तो ये पोर्टल है क्या? तो सिंपल वे में आप याद रख सकते हैं, ग्राम पंचायतों का पूर्ण डिजिटलीकरण ये है इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य। ताकि देखिए भविष्य में ग्राम के द्वारा जो भी कदम उठाए जाएंगे उन सभी कार्यों का इसमें रिकॉर्ड होगा। तो गांवों को भी डिजिटलीकरण की दिशा में ले जाने के लिए ये केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा 2 पोर्टल लॉन्च किए गए, युक्ति पोर्टल और विद्यादान 2.0 पोर्टल। और यहाँ पर युक्ति पोर्टल की फुल फॉर्म बनती है यूथ इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड-19 विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। और विद्यादान 2.0 पोर्टल इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। ये दोनों ही पोर्टल लॉन्च किए गए हैं एचआरडी के द्वारा। जबकि जो कोविड इंडिया सेवा पोर्टल है इसे लॉन्च किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और डॉक्टर हर्षवर्धन की कॉन्स्टिट्यूंसी है चांदनी चौक दिल्ली। जबकि जो एचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है हरिद्वार। किस संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण दुनिया भर में कई जगह गंभीर भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो देखिए जिस प्रकार से कोविड-19 का प्रकोप पूरे विश्व में बढ़ते जा रहा है, इस समस्या को देखते हुए अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार कोविड-19 के कारण दुनिया के कई हिस्सों में भूखमरी जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। रिपोर्ट जारी की है यूनाइटेड नेशन ने, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसलिए 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में। और कुछ समय पहले ही जो न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट जारी की गई थी, इसके अनुसार जो न्यूयॉर्क है ये विश्व का सबसे धनी शहर है। इसकी मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं? तो यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज़ हैं 193 और जो 193rd मेंबर है ये है दक्षिणी सूडान। प्रेजेंट टाइम में इसके महानिदेशक कौन है? तो ये हैं एंटोनियो गुटेरस। और एंटोनियो गुटेरस ये किस कंट्री से हैं? ये हैं पुर्तगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पदभार किसने संभाला है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ये बन गए हैं संजय कोठारी। देखिए जो संजय कोठारी हैं ये थे पहले रामनाथ कोविंद जी के सचिव, लेकिन अब रामनाथ कोविंद जी के सचिव के रूप में अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है कपिल देव त्रिपाठी की और सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं संजय कोठारी। अब यदि हम बात करें केंद्रीय सतर्कता आयोग की, तो देखिए ये जो आयोग है ये केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन को रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है जिसका गठन किया गया था 1964 में। जो हमारे सतर्कता आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। लेकिन ध्यान दीजिएगा इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति अकेले नहीं करते, राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति की जाती है
और 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन होते हैं? भारत के प्राइम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता। इन 3 सदस्यीय समिति के द्वारा जो सिफारिश की जाती है तब राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति की जाती है। और इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है कुल 4 वर्ष का या 65 वर्ष का। इनमें से जो भी पहले हो इस पद तक इनका कार्यकाल रहता है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही जो विमल जुल्का है ये हमारे नए सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। राकेश शर्मा तो ये भी हाल ही में IMMA के नए हेड बने हैं, यानी कि इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इसके नए हेड बने हैं राकेश शर्मा। कपिल देव त्रिपाठी अभी मैंने बताया है, ये बनाए गए हैं रामनाथ कोविंद के सचिव, इन्होंने स्थान लिया है संजय कोठारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने कौन सा नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है SS कोरोना, जो कि लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। इस एप्लीकेशन के बारे में आप लोग बता दूं, दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों को कोविड-19 हॉटस्पॉट इलाकों में, यानी कि ऐसे इलाके जहां पर कोविड-19 का सबसे ज़्यादा प्रकोप है, तो इन हॉटस्पॉट इलाकों में जाकर के घर घर सर्वे करने के उद्देश्य से इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इस ऐप का नाम आप याद रखेंगे। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो प्रज्ञा मोबाइल एप्लीकेशन, इसे लॉन्च किया गया झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। क्वारंटाइन मोबाइल एप्लीकेशन, इसे डेवलप किया और लॉन्च किया IIT बॉम्बे ने कोविड-19 पेशेंट को ट्रैक करने के लिए। और सेम इसी ट्रैकिंग ऐप को डेवलप किया है, यानी कि लॉन्च किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने, जिसका नाम है कोरोना वॉच एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQA डेटा के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर को शामिल किया गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में जो फरवरी 2020 में वर्ल्ड एयर क्वालिटी की एक रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे 30 प्रदूषित शहरों में से भारत के 21 शहर शामिल थे। 30 में से 21 ये अकेले भारत से ही थे, और इन 21 में भी सबसे ज़्यादा प्रदूषित था उत्तर प्रदेश का गाज़ियाबाद। लेकिन अब जो रिपोर्ट जारी की गई है, आप सभी जानते हैं कोविड-19 के कारण पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण वातावरण में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, अब जो डेटा जारी किया गया है IQAir के अनुसार, इसके अनुसार विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से भारत के केवल 2 शहर शामिल हैं। और ये 2 शहर हैं कौन कौन से? ये हैं मुंबई और कोलकाता। तो इन दोनों शहरों के नाम आप याद रखेंगे। अब यदि हम बात करें IQAir की, तो देखिए ये एक स्वीडिश कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1963 में, हेडक्वार्टर स्थित है गोल्ड एच, स्विट्ज़रलैंड में। कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में किस दिग्गज कंपनी ने रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी खरीद ली है? राइट आंसर था फेसबुक। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में चाइना ने WHO के लिए कितने करोड़ डॉलर के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आप लोग भूलिएगा मत, वीडियो का टारगेट है 20,000 लाइक का, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।